हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 लिया था। अब इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 लेने वाले हैं। तो देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, सेट बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ और सेट सी इज इक्वल टू बी कॉमा डी और सेट डी इज इक्वल टू ए कॉमा ई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए नीचे, इसमें से कौन सा ट्रू रहेगा इस सेट का यूज़ करके और कौन सा फॉल्स रहेगा वो हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मतलब इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सी शुड बी इन सेट बी। मतलब सी की जितने भी एलिमेंट है वो बी में आने चाहिए। ये आते हैं कि हम देखते हैं सी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी कॉमा डी, और ये बी कॉमा डी बी में आना चाहिए। इसमें डी आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, तो ये सी सबसेट सी है क्या बी का सबसेट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। अब सेकंड देखते पॉइंट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए क्या दिया है, ए बी सी डी ई, ये सभी एलिमेंट डी में आने चाहिए। डी में क्या है, ए और ई, तो ये आएगा क्या, ये सब एलिमेंट है क्या, इसमें नहीं है। ये तो 5 एलिमेंट है, इधर दो ही एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जांपल में दिया है डी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा ई, तो ए कॉमा ई बी में आने चाहिए। बी में कौन कौन से है, सी डी ई एफ, ए है क्या, इसमें नहीं है, ई है क्या, ए है, लेकिन ए नहीं है, इसीलिए ये सब सेट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अभी फोर्थ देखते प्रॉब्लम, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा ई, ए कॉमा ई ए में आने चाहिए। इसमें ए भी है, ई भी है, तो ए डी के सभी एलिमेंट ए में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसे हम स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, ट्रू। अभी फिफ्थ वाले देखते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी में क्या है, सी डी ई एफ, सभी एलिमेंट ए में आते हैं क्या, सी है क्या, इसमें है, डी है क्या, है, ई है क्या, है, लेकिन एफ है क्या, इसमें नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट का क्या रहेगा, फॉल्स लिखेंगे। फिफ्थ वाला भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, सी इज सबसेट ऑफ ए। सी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी कॉमा डी, ये सभी एलिमेंट ए में आने चाहिए। बी है क्या, इसमें है, डी है क्या, है, तो ये सी क्या होगा, इसका सभी एलिमेंट इसमें है, तो क्या होगा, सी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका स्टेटमेंट का आएगा ट्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या दिया है, टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के नंबर लेने हैं, क्या लेने हैं, एज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 to 20 के जो नेचुरल नंबर है वो लिखने हैं। एंड शो दैट सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम बनाना है, एक्स और वाई का कुछ कंडीशन दिया है, उसको लिस्ट में लिखने का पहले, और उसका लिस्ट में लिखने के बाद उसको वेन डायग्राम में हमें ड्रॉ करके दिखाना है। एक्स में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 15। मतलब क्या आएगा इसका, 7 और 15 के बीच के जो नंबर है वो एक्स में आ जाएंगे। और वाई में क्या दिया है, वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर, और वाई इज प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, फ्रॉम 1 to 20। फ्रॉम 1 to 20 बोला है, तो 1 to 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो दिया है। तो पहले हम उसके लिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है हमें, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 till 20। उसके बाद यक्स क्या दिया है, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 7 और 15 के बीच वाले नंबर सब लिखने हैं। कौन कौन से आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14, इतने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब y में क्या आ जाएगा, y में y बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, ये y इज प्राइम नंबर 1 to 20 के बीच वाले सभी, फ्रॉम 1 to 20 के प्राइम नंबर लिख देंगे। तो कौन कौन से आएंगे, पहला प्राइम नंबर 2 आएगा,
3 5 आ जाएगा, फिर 6 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 नहीं, 16 17 आ जाएगा, 18 नहीं, 19 आ जाएगा। तो ये सब प्राइम नंबर है। अभी यू पता है, एक्स पता है, वाई पता है, तो इससे हमें क्या बस वेन डायग्राम बनाना है। तो अभी हम इसका कंबाइन भी वेन डायग्राम बना सकते हैं, अलग अलग बना के बाद में कंबाइन भी कर सकते हैं। पहले आप हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अलग अलग बनाएंगे। एक्स के लिए बनाएंगे पहला वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, सॉरी रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। रेक्टेंगल में क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा, और उसके बीच एक एक्स के एलिमेंट आएंगे। मान लीजिए वो हम सर्कल में लिख लिए। एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या है, एक्स। ये क्या है, एक्स, और ये क्या था, यूनिवर्सल सेट। और अभी 1 to 20 के नंबर हमें यूनिवर्सल सेट में है, तो बाकी कौन कौन से बाकी कौन से रह गए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी 8 9 10 टिल 14 तो नंबर है, उसके बाद के लिखते हैं नंबर 15 16 17 18 19 20। ये सिर्फ एक्स के लिए वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। अभी वाई के लिए देखते हैं, वाई के लिए कैसे आएगा डायग्राम, वेन डायग्राम वही सेम रहना है। पहले रेक्टेंगल लेंगे, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, उसमें एक सर्कल लिखेंगे, वो रहेगा वाई। वाई के सभी एलिमेंट इसमें लिखेंगे, 2 3 5, ये सभी एलिमेंट लिखना है बस इसमें, 7 11 13 15 17। और जो बाकी रह गए वो यूनिवर्सल सेट में, इसको वाई लिखते हैं, वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से लिखते हैं। अभी उसमें बाकी कौन सा रहेगा, 1 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 9 10 11 है, 12 13 14 15 है, 16 17 है, 18 19 यहाँ लिखना बाकी रह गया, यहाँ 19 लिखते हैं। 19 भी प्राइम नंबर आता है, 19 और ये 20। तो ये वेन डायग्राम किसके हो गए, बस वाई की हो गई। अभी एक्स और वाई में हमें देखना है कि कौन से, अभी कंबाइन करके भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो कंबाइन करने के पहले एक्स और वाई में कौन कौन से कॉमन हमें एलिमेंट दिखते हैं, देखें। इसमें से कॉमन जो एलिमेंट है वो है 11, यहाँ भी 11 है, 11। और कौन सा कंबाइन है, एक 13। बस ये दो ही एलिमेंट है जो कॉमन में आ जाएंगे, 11 और 13। तो इसका कंबाइन हम वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बनाएंगे हम। पहले लिखेंगे एक्स के एलिमेंट कुछ आएंगे, वाई के एलिमेंट आएंगे, और बीच में कंबाइन आएंगे। पहले कंबाइन लिखते हैं, कंबाइन कौन से आएगा, 11 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा कंबाइन वाले में, ठीक है। अभी एक्स के एलिमेंट कौन कौन से है, 11 और 13 छोड़ के 8 9 10 11 आ गया, 12 और 14, ठीक है। और इसको लिखते हैं यक्स। ये क्या है, यक्स सेट का रिप्रेजेंटेशन है। और वाई के कौन से आ जाएंगे, 11 और 13 छोड़ के 2 3 5 और 4 आ जाएगा, 4 नहीं सॉरी, वाई 2 3 5 7 आ जाएगा, 11 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एक्स होगा, ये क्या होगा, वाई। ये क्या है, वाई। और सबका एक रेक्टेंगल ब्रैकेट में यूनिवर्सल सेट को। अभी कौन कौन से बाकी एलिमेंट है वो सब हमें बाहर लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ 15 नंबर प्राइम नंबर नहीं है, 13 17 19 है, ठीक है। तो अभी जो बाकी जो रह गए यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 ऑलरेडी आ गया है, 3 ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। उसके बाद 4 नहीं आया है, 4 लिखते हैं। फिर 5 ऑलरेडी आ गया है, 6 नहीं आया है तो 6 लिखेंगे। 7 ऑलरेडी आ गया है, 8 भी आ गया है, 9 आ गया है, 10 आ गया है, 11 आ गया है,
12 आया, 13, 14 तक आया है सभी। अभी 15 नहीं आया है, 15 लिखते हैं। 15 के बाद 16 भी नहीं आया है, 16 लिखते हैं। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 18 नहीं आया तो 18 आ जाएगा। 19 ऑलरेडी आ चुका है, ये जो प्राइम नंबर, और 20। तो ये हमारा x और y कंबाइंड वेन डायग्राम आ जाएगा। हम x का भी निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं, और कंबाइन जब बनाना है तो x और y एक कॉमन लिख के ये आ जाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें पूछा, एक यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ऐसे दिया है, और P में लिखा है 1 3 7 10। देन शो दैट यू मतलब यूनिवर्सल सेट P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम। फिर से हमें एक वेन डायग्राम बनानी है यूनिवर्सल सेट P और P डैश की वेन डायग्राम हमें बनानी है। तो पहले क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट हम कैसे लिखते हैं, रेक्टेंगल में लिखते हैं। उसके बीच एक P वाला सेट लिखेंगे, ये P वाला, वो P में जो जो एलिमेंट हो वो सब लिखते हैं। 1 3 7 और 10, और इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है, अभी जो बाकी यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट है, अभी 1 3 7 10 छोड़ के जो जो है हम लिखते हैं वो क्या रहेंगे, 2 3 है, 4 नहीं है, सॉरी, 2 7 8 है, 8 के बाद 9 के बाद 10 ऑलरेडी आया है, 11 के बाद 12। तो ये सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में अभी P डैश हमें P डैश भी वेन डायग्राम में दिखाना है। P डैश मतलब P कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो P कॉम्प्लीमेंट कैसा रहेगा, जो एलिमेंट P में नहीं रहेंगे और जो यूनिवर्सल सेट में रहेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, P कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो P कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आ जाएगा, P में है लेकिन P में नहीं है लेकिन U में है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, जो बाहर के एलिमेंट वही है, मतलब कौन से आएगा, 2 8 9 और 11 और 12, यही एलिमेंट है ना P कॉम्प्लीमेंट के। बाकी तो P के एलिमेंट है, तो यही जो एलिमेंट रहते हैं वो ही P कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो वेन डायग्राम में हम इसे ही P डैश बोलेंगे, P कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट सब आ जाएगा, उसमें P के एलिमेंट आ जाएंगे, और ये जो बाहर के एलिमेंट ये P कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। ये रहेगा फर्स्ट का आंसर, ये रहेगा वेन डायग्राम। और सेकंड सब क्वेश्चन पूछा हमें, वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P स्टेटमेंट बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वही सेट रहता है। तो अभी इस एग्जांपल में देखते हैं। अभी P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि क्या आया है, 1 3 7 10। अभी उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब वो छोड़ के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में, तो वो कौन से आ जाएंगे, वो 1 3 7, सॉरी P, ये तो P के वैल्यू है। अभी P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देखने है। P की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कौन सी है, 2 8 9 11 12, जो हमने यहाँ फाइंड की। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए एलिमेंट छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में है वो हमें देखने कौन कौन से एलिमेंट है। 2 1 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 आ गया, 2 ऑलरेडी आया, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 7 और 10। तो हमें पता है 1 3 7 10 ये तो गिवन मतलब P का वैल्यू है, जो P का सेट दिया तो वही है। तो P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या आ जाएगा, 1 3 7 10, दैट इज P। तो P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P ये हमें वेरीफाई हो गया। ये हमें पता भी तो पहले ही पता था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है, मतलब P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, एक सेट A दिया है 1 3 2 1, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A। अभी हमें सबसेट लिखना है। सबसेट मतलब ऐसे लिखना है कि जो यही इंक्लूडेड करके इसका कॉम्बिनेशन टाइप लिखना है। तो कौन से भी हम लिख सकते हैं, अभी इसके कॉम्बिनेशन 3 ही लिखने, कौन से भी लिखते, पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये दो जोड़ के भी लिख सकते हैं, 1 3 1 2 1 7। वैसे हम 3 के कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, 1 3 2 3 2 7,
ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो बस इसमें एक कंसेप्ट है जो हमारे बुक में नहीं दिया है, उसमें हम बोल पावर सेट। ये पावर सेट रहता है। पावर सेट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए पावर सेट की मतलब इसके कॉम्बिनेशन कितने आएंगे हमें पता करना है। यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस 2 का पावर रहता है। मतलब पावर सेट का फार्मूला क्या है, 2n। अगर n की वैल्यू हमारे यहाँ 4 दिए है तो 2/4 हमें पता है, 2 4 8 16। ये 16 क्या आएंगे, 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। ये 1 3 अलग अलग लेके 3 2 3 7 ऐसे ऐसे अलग अलग करके 3 के कॉम्बिनेशन 4 के लिए कॉम्बिनेशन करके 16 आएंगे। आप सभी फाइंड करके देखिए, आपको होमवर्क है, होमवर्क में देखिए कि आप सभी 16 कॉम्बिनेशन आते हैं कि आप देखिए। और इसमें याद रखिए कि किसी भी सेट का एक सबसेट रहता है, वो हमेशा एक सबसेट रहता है, वो रहता है फाइव मतलब क्या रहता है, एम्प्टी से। आप सब लिस्ट करेंगे 15 आ जाएंगे और एक 16th वाला जो रहेगा वो रहेगा एम्प्टी सेट 5 वाला। ऐसे टोटल 16 नंबर आ जाएंगे। मान लो आपके पास एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 2 ही नंबर है 1 और 2, इसके हमको सबसेट निकालने हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 एलिमेंट है 2/2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो 4 कॉम्बिनेशन हम उसके लिख सकते हैं। ये भी करके देखिए आपको पावर सेट, जो कि हमारे बुक में नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। P क्या है, ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे है। यम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की रेसिडेंट है यम। I क्या है, I इज द रेसिडेंट्स इन इंदौर। B कहाँ का है, रेसिडेंट्स इन इंडिया। सेम H इज ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो हमें बस कुछ सेट के दिए हैं नाम और उसके कुछ सिटी के नाम है, कुछ स्टेट के नाम है, कंट्री का भी नाम दिया है। तो इसके उसके सबसेट रिलेशन बताना है, मतलब कौन किसका सबसेट है वो सब हमें बताना है। ठीक है, अभी देखते क्या क्या आएंगे कॉम्बिनेशन। तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक लिस्ट करते हैं। पहला देखते हैं P इज द सेट ऑफ पुणे। तो पुणे कहाँ का आएगा, मध्य प्रदेश में आता है क्या, पुणे नहीं है, इंदौर में, इंडिया में आएगा। पुणे एक सिटी है जो कि इंडिया कंट्री का है। तो क्या है, पुणे का क्या लिखेंगे, पुणे का मतलब इसका सेट का नाम क्या लिखा है, पी क्या है, एक सबसेट है, किसका है, इंडिया का सेट, सबसेट ऑफ इंडिया। आई लिख सकते हैं आप गलती से, इंडिया ने, इसका नोटेशन हमें क्या दिया है, सेट का नाम क्या है दिया है, बी दिया है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, पी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पुणे का और कौन सा आ सकता है, पुणे का और महाराष्ट्र। पुणे एक सिटी है जो महाराष्ट्र स्टेट में आती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र का क्या है, एच, क्या आ जाएगा, एच। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे देखते हैं। अभी पुणे का तो खत्म हो गया, अभी मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्या है, इंदौर से नहीं आएगा, इंडिया में आएगा। मध्य प्रदेश एक स्टेट है जो इंडिया की स्टेट है। तो क्या रहेगा, यम क्या है, एक सबसेट ऑफ बी। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, यम इज सबसेट ऑफ बी। और मध्य प्रदेश कोई नहीं आएगा कॉम्बिनेशन। अभी फोर्थ वाला देखते हैं, मध्य प्रदेश, इंदौर क्या रहेगा, इंदौर ऊपर देखिए, इंदौर देखिए मध्य प्रदेश। इंदौर एक शहर है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। तो आई लिखेंगे, आई कहाँ का है, सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश का है, यम। ठीक है, और क्या आएगा, इंदौर एक सिटी है, कहाँ की सिटी है, इंडिया की है। तो हम इंदौर का क्या है, आई, और ये क्या है, सबसेट ऑफ बी। और कॉम्बिनेशन इंदौर का कुछ नहीं आएगा। अभी इंडिया का कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का क्या आएगा, महाराष्ट्र तो बस इंडिया का ही। तो सिक्स्थ वाला कौन सा आएगा, महाराष्ट्र इंडिया का एक स्टेट है, तो यह चीज़ सबसेट ऑफ बी। तो ये 6 कॉम्बिनेशन आएंगे टोटल। अब और बस इतने आएंगे। इसमें एक सेकंड सब क्वेश्चन दिया है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबो सेट। तो अबो एग्जाम्पल में हमें देखा कि कौन कौन से नाम थे, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र। अभी सबसे छोटा वाला सेट कौन सा है, पुणे और इंदौर है, और वो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आ रहे। लेकिन ये सभी किस में आते, इंडिया में आते हैं। तो सबका बिगर सेट कौन सा हो गया, तो इंडिया हो गया। तो सेट बी बोल सकते हैं, सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द अबो सेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ दिया है, क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, विच सेट ऑफ नंबर, याद रखिए, सेट ऑफ, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स। तो हमें विच सेट ऑफ नंबर्स बताना है, यूनिवर्सल सेट मतलब बिगर सेट रहेगा, ये सेट ऑफ नंबर रहेगा जो बिगर सेट रहेगा। उसकी कुछ दो एग्जाम्पल दिए, हम देखते हैं क्या है। ए सेट में क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी में दिया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सी में दिया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो पहले आपका लिस्ट करते हैं, क्या रहेगा, ए का क्या रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या आएगा, 5, 10, 15, 20 आ जाएगा बहुत। उसके बाद बी में क्या आ जाएगा, बी में 7, मल्टीपल ऑफ 7 बोला है, 7, 14, 21। और सेट सी में क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, 24, 36, ठीक है। तो आप ध्यान से ये नंबर देखिए, उस नंबर से आपको पता चल रहा है ये सब नंबर क्या है। एक बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कौन सा भी नंबर स्टार्ट करती है, सभी नंबर तो हमें नेचुरल नंबर भी दिख रहे हैं, सभी नंबर, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर है। हमें सेट ऑफ नंबर्स निकालना है, इसका सबका यूनिवर्सल सेट लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जो यूनिवर्सल सबको होगा। तो नेचुरल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट आ सकता है 100%। उसके बाद होल नंबर भी आ सकता है, होल नंबर भी इसका यूनिवर्सल सेट आता है। इंटीजर भी आ सकता है, इंटीजर। उसके बाद रैशनल नंबर भी यहाँ सबसेट आ सकता है। और रियल नंबर तो इस सबका सबसेट है, तो ये रियल नंबर भी आ जाएगा। तो अभी क्या हम, ये क्या है, एक सबसेट है, किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। एक ऐसा सबसेट है, होल नंबर का भी सबसेट है। एक इसका सबसेट है, इंटीजर का भी है। ये सबसेट किसका है, रैशनल का भी है। ये सबसेट किसका है, रियल नंबर का भी है। तो ये सभी टाइप में ये सबसेट आ जाएगा। वैसे हम बी का भी लिख सकते हैं, बी भी सबसेट नेचुरल नंबर का भी आएगा, होल का भी आएगा, इंटीजर का। ये देखिए सभी नंबर इसमें आएंगे, सी का भी वही आएगा। तो हम लास्ट में यूनिवर्सल सेट कौन कौन से आ सकते हैं, यूनिवर्सल सेट एक तो नेचुरल नंबर भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, बस यही नंबर नहीं। तो रैशनल नंबर को क्यू P/Q में फॉर्म में रहते, लेकिन ये 5 है, मतलब मान लीजिए 25/5, ये भी रैशनल नंबर है, उसका आंसर 5 आता है, तो ये भी रैशनल नंबर में आ जाएगा ये सभी। और रियल नंबर तो इसका सबका यूनिवर्सल सेट है, तो ये सभी यूनिवर्सल सेट यहाँ आ सकते हैं, तो कौन से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसकी टाइप का एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो पी सेट में क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16 टिल इन्फिनिटी। उसके बाद टी में क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर लिखना है, मतलब इवन के जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखना है। इवन नंबर कौन सा है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64, ऐसे इन्फिनिटी तक। यहाँ भी देखिए ये नंबर क्या है, सभी एक तो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे, नहीं तो होल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर में भी आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे और रियल में आएंगे। तो ये सभी यूनिवर्सल सेट आ सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में भी देखा कि ये सभी, यहाँ कुछ अलग अलग नंबर नहीं है। अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू वगैरह आ जाते तो हम यहाँ से नेचुरल नंबर या होल नंबर निकाल सकते थे यूनिवर्सल सेट से, लेकिन यहाँ सभी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सभी यूनिवर्सल सेट आ सकते हैं, ठीक है। अभी 7th एग्जाम्पल लेते हैं। 7th एग्जाम्पल दिया, क्या दिया है, लेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट उसने बोला है कि ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास है। लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो ए उन्होंने बताया है कैसे स्टूडेंट है जो मैथ्स में 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो हम पहले देखते हैं क्या क्या गिवन दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, हम यू से डिनोट करते हैं, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो यूनिवर्सल क्या लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। उसके बाद ए क्या दिया है, लेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और। तो ए वाले कौन से है, 50% और मोर, 50% और मोर, 50% भी वैल्यू है उसके मोर वाली, ये सब इन मैथ्स, जिनको मिला है सिक्योर्ड मार्क्स, जिन्होंने इससे ज़्यादा 50% और उससे ज़्यादा, ये सब ए में आ जाएगी। तो हमें पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है,
जो एलिमेंट ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है वो क्या आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। मतलब यू में जो एलिमेंट है उसमें से ए वाले जो एलिमेंट है वो हमें माइनस करने हैं। यू में कौन से है, ऑल स्टूडेंट्स है। ए में कौन से 50% और उससे ज़्यादा वाले, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ जाएगी, जिसे 50% स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 50%, ये सब क्या आ जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। यहाँ वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं तो हमें इस स्टेटमेंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, कुछ भी क्वेरी वगैरह रहेगी तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक प्रैक्टिस सेट 1.4 लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।